Hello student, I am Umesh, biology teacher from Genius Academy. Today our topic on method of cross pollination. In last lecture we study about cross pollination and self pollination. Today we learn about method of cross pollination. इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं. मैं ऐसा मान रही हूँ कि आप लोग जितने भी लेक्चर गए हैं उन लेक्चर को डिटेलली पढ़ रहे होंगे और उनको पढ़ो. ये लेक्चर का ऑनलाइन क्लासेस का मतलब तभी निकलता है अगर आप लोग उनको पढ़ते हो. अगर नहीं पढ़ते तो इनका कोई मतलब ही नहीं है. ये सिर्फ क्या हो रहा है, वीडियो लेक्चर की तरह ही हो रहा है. इसके अलावा इन वीडियो को जो आप देख रहे हो, नोट्स आप लोगों के पास जा रहे हैं, पीडीएफ जा रहा है, बुक की इमेज भी जा रही है, उनको वहां से रीडिंग करो. ऑनलाइन लेक्चर को एटलीस्ट एक बार से कुछ नहीं होगा, 2 बार देखो. पहले अपनी ऑनलाइन ये देखो रिकॉर्डिंग, इसके बाद क्या देखो, अपनी नोट्स देखो. नोट्स के बाद आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखो और इसके बाद आपके पास जो भी बुक है, सोर्स है, इससे ना मिले तो कोई भी अपनी इस पे नेट पे सर्च कर लेना, आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे. उससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व करो, तभी इसके मजे हैं, अदरवाइज कोई मजे नहीं है. तो आज का चैप्टर पता चल गया और टॉपिक पता ही चल गया क्या है अपना मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन क्या है ये हम पहले ही कर चुके हैं कि क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इसमें क्या होगा, कौन कौन सी एडेप्टेशन होगी. अब हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन. मेथड्स की बात करें किसकी, क्रॉस पोलिनेशन की. तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन हमने कहा कि एक ही एंथर सैक है, उस एंथर सैक्स में क्या होगा, अपना पोलन ग्रेन की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई. जो पोलन ग्रेन फॉर्म्ड हुए हैं, जैसे ये फ्लावर है, इसमें पोलन ग्रेन क्या हुए, अपने फॉर्म्ड हुए. ये जो पोलन ग्रेन फॉर्म्ड हुए ये दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे. ये हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस पोलिनेशन पढ़ा था. अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये ट्रांसफर तो होगा, पर ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, कोई ना कोई मीडियम चाहिए जिनके थ्रू ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा. तो इन मीडियम के अकॉर्डिंग इनके क्या दे रखे हैं, मेथड्स दे रखे हैं. तो मीडियम के बारे में बात करते हैं. पहला कौन सा है अपना, एनियोफिली. एनियोफिली वो है जो पोलिनेशन किसके थ्रू हो, अपना विंड के थ्रू. एनिमोफिली, तो पोलिनेशन जब विंड के थ्रू होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे. अब भाई हवा के थ्रू जा रहा है, हवा के थ्रू जाएगा तो हमें कैसा पोलन ग्रेन चाहिए, ऐसा जो हल्का हो, भाई एक तो भारी हो, बड़ा हो, वजन हो. उसमें हवा लेके कैसे जाएगी, एयर उसे ट्रांसफर कर सकती है, नहीं कर सकती. ट्रांसफर के लिए हमें कैसा चाहिए, हल्का चाहिए, लाइट चाहिए, मैनी नंबर चाहिए. अगर ये होगा तो इजीली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. ठीक, तो अपने पोलन ग्रेन क्या होंगे, एक तो मोरिंग नंबर, क्योंकि भाई हवा है किधर उधर जाएगी, स्टिग्मा तक पहुंचे या ना पहुंचे ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है वो इधर उधर घूम जाए और स्टिग्मा तक पहुंचे नहीं. इसलिए पोलन ग्रेन क्या होंगे, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में बनेंगे. ठीक, दूसरा कैसे होंगे, लाइट होंगे. तीसरा उनमें जो एक्साइन होगा वो काफी कैसा होगा, अपना रफ होगा. और स्मॉल इन साइज होंगे, साइज में कैसे होंगे, स्मॉल होंगे. इनके अलावा हम बात करें किसकी, स्टिग्मा की. अब भाई पोलन ग्रेन तो आ गया, पर हमें स्टिग्मा भी ऐसी लेनी पड़ेगी जो ये इनमें अभी करा देती हूँ. स्टिग्मा भी ऐसी होगी जो इजीली पोलन ग्रेन को क्या कर ले, कैप्चर कर ले, क्योंकि भाई पोलन ग्रेन हमारा बहुत थक हार के इधर उधर घूम के स्टिग्मा तक पहुंचा है. अगर स्टिग्मा ही ऐसी है जिसे कैप्चर करने के लिए तैयार नहीं है, पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो यहाँ पर फेदर से होंगे, ऐसे हेयर से होंगे. ये हेयर इजीली पोलन ग्रेन को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे. तो इंपॉर्टेंट है जो इसमें, एक तो नाम से पता चल रहा है, एनओ का मतलब क्या होता है, अपना एयर. तो एयर के थ्रू होगा या विंड के थ्रू होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट है स्मॉल, लाइट और स्मूथ. होने कैसे चाहिए, ड्राई. और अमाउंट बता दिया, कैसी अमाउंट होगी, अपनी लार्ज अमाउंट में बनेंगे, अबंडेंट मात्रा में बनेंगे. समझ गए ना, खूब सारे बड़े सारे. इसके बाद स्टिग्मा याद रखना, स्टिग्मा कैसी होगी, अपनी फेदरी होगी. टाइफा की बात करें तो ये एग्जाम्पल है कि ग्रास में जो स्टिग्मा होगी, ये ग्रास है, ग्रास में जो स्टिग्मा होगी वो कैसी होगी, फेदरी होगी. और टाइफा में जो होगा वो कैसा होगा, ब्रश लाइक होगा. ब्रश लाइक मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, जो अभी मैं बता रही थी, जो इजीली पोलन ग्रेन को क्या कर ले, कैप्चर कर ले. तो हो गया क्लियर. पहला जो मेथड होगा पोलन ग्रेन का वहां पर ट्रांसफर होने का, स्टिग्मा के पास ट्रांसफर होने का. तो पहला मेथड किसके थ्रू है, विंड के थ्रू. विंड के थ्रू होने में पोलन कैसे चाहिए, अपने स्मॉल होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए,
लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए। स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए अपनी, फेदरी होनी चाहिए, जो इजीली पकड़ ले पोलन ग्रेन को। और ये कैसी फेदरी किसमें पाई जाती है, ग्रास में, और टाइफा में कैसी होगी, ब्रश लाइक, ताकि वो इजीली कवर कर ले। इसके बाद दूसरा मेथड कौन सा है अपना, हाइड्रोफिला। हाइड्रोफिली की बात करें तो पोलिनेशन, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, तो पोलिनेशन किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में का मतलब क्या है कि पोलिनेशन किसके थ्रू होगा अपना, वाटर के थ्रू होगा। हाइड्रोफिली के ये दो टाइप्स हैं। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पर एक्वेटिक प्लांट में जरूरी नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट में अपना वाटर के थ्रू ही क्या हो, पोलिनेशन हो। कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू नहीं होता, जैसे निम्फिया बोले तो अपना कमल, वाटर लिली, ठीक, जिसे हम पोमेटोजन कह रहे थे। अब निम्फिया में तो किसके थ्रू होता है, निम्फिया में तो किसके थ्रू होगा अपना, इंसेक्ट के थ्रू। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्फिया में किसके थ्रू होता है, तो निम्फिया बोले तो अपना कमल में किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। और निम्फिया है कैसा अपना, एक्वेटिक प्लांट, बट इनमें पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू, तो इंपॉर्टेंट है। इससे जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। एक तो इनकी स्पेशलाइजेशन, जैसे इसमें बताया था कि भाई ये, ठीक, दूसरा इनके एग्जाम्पल की कौन से है, जैसे इसमें बात करें तो ये बता दिया, ग्रास है, टाइफा है, मस्टर्ड में किसके थ्रू होगा। इसी तरह से क्या है अपना निम्फिया में किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। वाटर लिली में किसके थ्रू होगा अपना, एयर के थ्रू होगा, विंड के थ्रू, विंड ज्यादा बेटर है, विंड के थ्रू होगा। क्लियर। अब हम हाइड्रोफिली में टाइप की बात कर रहे हैं, दो टाइप के होंगे, एक तो कैसा होगा, हाइपो, और एक क्या होगा अपना, एपीहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब है कि पोलिनेशन किसके थ्रू होना, वाटर के थ्रू होना। वाटर के थ्रू क्या होगा, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन से अपने, निम्फिया, और कौन से अपना, वाटर लिली। निम्फिया में किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू, और वाटर लिली में किसके थ्रू हो रहा है, पोमेटोजन लिखा होगा बुक में, पोमेटोजन या वाटर लिली। पोमेटोजन में किसके थ्रू हो रहा है अपना, एयर के थ्रू हो रहा है। क्लियर। इसके बाद टाइप हाइपो का मतलब नीचे की तरफ, कि जो अपने प्लांट है वो नीचे पानी में बिल्कुल डूबे हुए हैं। दूसरा कौन से अपने, एपीहाइड्रोफिली का मतलब है कि जो वाटर है वो सरफेस पर है, मतलब जो प्लांट है वो सरफेस पर है। एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। तो वो प्लांट जो वाटर में पूरी तरह से सबमर्ज रहते हैं, डूबे हुए होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो पोलिनेशन किसके थ्रू होगा अपना, वाटर के थ्रू होगा। प्लांट कैसे होंगे अपनी, पूरी तरह से डूबे हुए। इसका एग्जांपल है नार्जस है, जोस्ट्रा याद रखना। क्लियर। अगला कौन सा है अपना, एपीहाइड्रोफिली। एपी का मतलब है कि जो पोलिनेशन होगा वो कहां होगा, वाटर सरफेस पर होगा, ठीक। इसमें पोलिनेशन कहां हो रहा था, वाटर के नीचे हो रहा था। क्लियर। इसके बाद व्हेन द पोलिनेशन हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि पोलिनेशन होगा वो कहां होगा, वाटर की सरफेस पर होगा। इसका एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, वल्सिनेरिया, कि वल्सिनेरिया में कौन सा होगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाय विच मेथड इन वल्सिनेरिया पोलिनेशन अकर, तो आपको ये बता देगा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में भी आपको टाइप मिल सकता है कौन सा, एपीहाइड्रोफिली। क्लियर। इसके बाद कौन सा है अपना, एंटेमोफिली। एंटेमो का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, ठीक, और फिली का मतलब लवर। एंटेमो का मतलब क्या है अपना, इंसेक्ट। जो पोलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है कि 80% मतलब इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। टोटल इंसेक्ट में जो हो रहा है वो 80% किसके थ्रू होता है, हनी बी के थ्रू होता है। और जो येलो कलर के फ्लावर होंगे उनमें अधिकतर किसके थ्रू होता है अपना, हनी बी के थ्रू होता है। जैसे सरसों में आपने देखा होगा, गेंदे में देखा होगा कि वो कैसे होते हैं, येलो फ्लावर के, येलो कलर के, तो उनमें क्या आती है, अपनी हनी बी आती है, ठीक। तो पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटेमोफिली। इसके बाद 80% जो इंसेक्ट पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, हनी बी के थ्रू होता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है अपना, हनी बी के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा ये बात याद रखना, जैसे इसमें किस तरह के होंगे, जैसे इसमें कहा लाइट है, ड्राई है, ठीक। इसमें ऐसे होंगे कि जो वाटर से खराब ना हो, मतलब हाथ की तरफ लिक्विड की लेयर मिलेगी,
कि अपना पोलन ग्रेन कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। इसमें हम बात करें तो कैसा होगा, एक तो इंसेक्ट आ रहे हैं तो वही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करें, स्मेल हो, स्मेल अपनी ऐसी हो कि भाई उसको सूंघते हुए इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, इंसेक्ट आ तो गया पर कोई ना कोई लालच तो होना चाहिए ना, बदले में उसे कुछ ना कुछ मिले। वो कहेगा भाई मैं तेरा पॉलिनेशन कर रहा हूँ, तू तो बदले में कुछ दे, तो वो क्या देगा, नेक्टर देगा। तो उनमें क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, और नेक्टर भी अबेंडेंट मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए, अबेंडेंट होना चाहिए। इसके बाद कैसा होना चाहिए, अट्रैक्ट कलर शानदार, ताकि चमकता हुआ इंसेक्ट उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो कैसा कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मेली होनी चाहिए, स्मेल गुड होनी चाहिए, जो उसकी तरफ क्या होगा, जितने भी देख लेना स्मेल वाले जो फ्लोर होंगे ना उसके आसपास आपको इंसेक्ट दिखाई दे ही जाएगा। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, कलर, स्मेल एंड नेक्टर। अपना जो हनी होता है वो हनी भी किसके थ्रू मिलता है, बनता है, नेक्टर के थ्रू बनता है। ठीक, तो क्या क्या होना चाहिए, स्मेल होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए। ये सिंपल से एग्जांपल है, मस्टर्ड है, साल्विया है, ऑर्किड्स है। साल्विया पे फोकस करना, मस्टर्ड तो पता ही है, साल्विया एनसीईआरटी में बहुत क्लियर से दे रखा है। साल्विया की बात करें तो एक बार अपनी आरबीएसई बोर्ड में इतना है नहीं, एनसीईआरटी में अच्छे से है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसकी बात करें तो इसका जो फ्लोर होगा ना इस तरह से होगा। ठीक, साल्विया में जो होते हैं वो कौन से होते हैं, लीवर मैकेनिज्म है, लीवर मैकेनिज्म अच्छे से नोट कर लेना इसे, मतलब फुल पत्ती के क्वेश्चन है, बढ़िया शानदार वाला। तो साल्विया में कौन सा होगा, लीवर मैकेनिज्म। ठीक, इसमें होगा क्या कि जो फ्लोर होता है वो इस तरह से होगा। ठीक, उसमें क्या होगा, दो टाइप के क्या मिलेंगे, एंथर मिलेंगे, ठीक, स्टेमन मिलेंगे। एक तो ऊपर की तरफ स्टेमन होगा और एक क्या होगा, नीचे की तरफ स्टेमन होगा। जो ऊपर वाला स्टेमन है वो कैसा होगा, फर्टाइल, और नीचे वाला जो स्टेमन होगा वो कैसा होगा, स्ट्राइल। मान लो ये इंसेक्ट है, ठीक, इंसेक्ट आया साल्विया के पास, तो ये इस पर बैठेगा तो ये यूं हो जाएगा, इसे ही तो कहते हैं लीवर। जो आप सीसा करते हो कि एक पर आया तो ये यूं हो गया, तो ये इस पर बैठेगा, जैसे इस पर बैठेगा इस पे यूं चिपक जाएगा। तो इसकी पीठ पर क्या करेंगे, ये अपने पोलन ग्रेन को लगा देंगे। अब ये उड़ता हुआ इंसेक्ट दूसरे फूल में आएंगे, जब दूसरे फूल में बैठेंगे तो ये पोलन ग्रेन काम हो जाएंगे, स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे। आई कहानी समझ में, ये किसमें होती है, साल्विया में। क्लियर, तो एक बार देखो, मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि क्या हो गया अपना, कि किन के थ्रू अपना पोलिनेशन हो रहा है, एनिमोफिली के थ्रू होगा, हाइड्रोफिली के थ्रू होगा, एंटीमोफिली के थ्रू होगा। इसमें जो फूल पत्ती है जो आप लोगों को दिमाग में बैठानी है वो क्या, कि एनिमोफिली का क्या मतलब है, एनिमो का मतलब है विंड, स्ट्रक्चर मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, लाइट होंगे, ड्राई होंगे, स्मूथ होंगे। और ये स्टिग्मा याद रखना कि स्टिग्मा कैसी होगी, फेदरी होगी। हाइड्रो का मतलब वाटर के थ्रू, निम्फिया याद रखना, वाटर लिली याद रखना कि निम्फिया में किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू। एक्वेटिक प्लांट है फिर भी किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू। और इसके अलावा वाटर लिली की बात करें तो किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू। हाइड्रोफिली, हाइपो नीचे की पोलिनेशन अंदर हो रहा है, मतलब यहाँ नीचे की तरफ। ठीक, इसमें नाजस और जोस्ट्रा याद रखना। एपी हाइड्रोफिली में बल्सिनेरिया याद रखना। इसके बाद इंसेक्ट के थ्रू होगा, इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, स्मेली होंगे, स्मेल आनी चाहिए, लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, नेक्टर होंगे, और पेटल कैसी होनी चाहिए, अपनी कलर्ड होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एग्जाम्पल है अपना मस्टर्ड, साल्विया और ऑर्किड्स। साल्विया को तो अच्छे से गोल 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 निशान लगा के ढेर सारे स्टार से याद रखना कि साल्विया में किसके थ्रू होती है, एंटीमोफिली। और एंटीमोफिली का मतलब याद रखना कि पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। अपना टॉपिक वही है, मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। उसमें हमने क्या कर लिया था, किसके थ्रू कर चुके थे, एनिमोफिली कर चुके थे, हाइड्रोफिली कर चुके थे, एंड क्या कर चुके थे, एंटीमोफिली कर चुके थे। उसी में दो और है, कौन सा है अपना, ओरेंथोफिली, और कौन सा है अपना ये वाला काइरोपेटेरोफिली। इसमें हम बात करें, इधर देखो एक बार, ओरेंथोफिली। ओरेंथोफिली का मतलब है कि पोलिनेशन किसके थ्रू होना, बर्ड के थ्रू होना। इसमें फ्लोर कैसे होंगे, अलग अलग शेप के होंगे,
भाई बर्ड के थ्रू हो रहा है तो एक तो बर्ड को अट्रैक्ट करना पड़ेगा वही। अब बर्ड की स्मेल पावर इतनी अच्छी नहीं होती, इनका विजन पावर ज्यादा अच्छा होता है, मतलब बर्ड देख अच्छे से सकती है काफी दूर का, मतलब आराम से उनकी विजन जो पावर होगी वो काफी क्लियर और स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी स्मेल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो बर्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि कलर बहुत अट्रैक्टिव हो ताकि बर्ड देख के उनकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। दूसरी बात उनमें क्या हो कि नेक्टर का अमाउंट अच्छा हो, ठीक, जितना ज्यादा नेक्टर होगा, और नेक्टर भी इस तरह से हो कि उनकी चोंच आराम से उस नेक्टर को ले ले। इंसेक्ट तो अपने छोटे थे तो आराम से नेक्टर को कलेक्ट कर रहे थे, अब इनके पास क्या है, चोंच, तो ऐसे होने चाहिए। और फ्लावर भी थोड़े साइज में कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, बिल्कुल ही चिन्ने चिन्ने से फ्लावर है, ठीक, तो उनमें से कैसे आएगी, समझ रहे हो, बर्ड कैसे बैठेगी, कैसे करेगी, तो हमें क्या चाहिए, ऐसे चाहिए जो इजीली क्या हो जाए, उनमें आए, चोंच से लिया नेक्टर और चल बने, अपना काम होता गया, और साथ में क्या कर दे, पोलिनेशन भी कर दे। तो पहला जो इसमें याद रखने वाली बात है वो क्या है, ओरेंथोफिली, कि ओरेंथोफिली है क्या, तो पोलिनेशन किसके थ्रू होना, बर्ड के थ्रू होना, वो क्या कहलाएगा अपना ओरेंथोफिली। फ्लावर कैसे होंगे, अलग अलग शेप्ड के होंगे, ट्यूबुलर होंगे, ट्यूब जैसे इस तरह से, ठीक, नीचे से, तो ट्यूब में से अपना पोलन ग्रेन क्या किया उन्होंने, अपना नेक्टर क्या किया, कलेक्ट किया। अगला क्या है अपना कप शेप्ड, मतलब ऐसा जिसमें से वो आ जाए, और कैसा पिक्चर शेप्ड। तो फ्लावर कैसे होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, विद नेक्टर होनी चाहिए। एग्जांपल है अपना क्या, बिग्नोनिया और क्या है अपना बोम्बैक्स। बिग्नोनिया प्लांट है और बोम्बैक्स मोरिलिएसोरी क्या है अपना इंसेक्ट, बोम्बैक्स, ठीक, ये याद रखना। इसके बाद क्या है अपना कायरोपेटेरिफिली। कायरोपेटेरिफिली का मतलब है कि पोलिनेशन किसके थ्रू होना, बैट के थ्रू होना, कि बैट है अपनी हेल्प करेगी किसमें, पोलिनेशन में। अब बैट भी क्या करेगी, किसके लिए जाएगी, एक तो नेक्टर के लिए जाएगी, ठीक, फ्लावर के पास। दूसरा फ्लावर पर क्या आते हैं, अपने इंसेक्ट भी आते हैं, तो कई ऐसी होती है कार्निवोरस भी होती है, तो इंसेक्ट को खाने के लिए आएगी, समझ रहे हो। तो एक तो किसके लिए, नेक्टर के लिए आएगी, दूसरा किसके लिए आएगी, उसके आस पड़ोस जो इंसेक्ट होंगे उन इंसेक्ट को खाने के लिए आएगी। तो पहले तो इसका मतलब ही याद रखना, कायरोपेटेरोफिली। कायरोपेटेरोफिली का मतलब है कि पोलिनेशन किसके थ्रू होना, बैट के थ्रू होना, तो बैट याद रखना। एक एग्जांपल याद रखना क्या, कैजिला और क्या अपना एडेंसोनिया। इसके बाद इसके अलावा किसके थ्रू होता है, स्नेल के थ्रू भी होता है, मतलब कोई हाथी के थ्रू भी होता है, ठीक है, एलिफेंट के थ्रू भी होता है, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी होता है कि भाई हम चल रहे हैं, हमने क्या किया, चलते चलते किसी फ्लोर पर हाथ रख दिया, फ्लोर के मतलब जो पोलन ग्रेन होंगे वो अपने से चिपक गए, फिर हम दूसरे फ्लोर के पास गए, वहां पर क्या था, अपना स्टिग्मा था, स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो एग्जैक्ट कौन हो गए, हम हो गए, तो हम भी क्या काम करते हैं, पोलिनेशन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सोचो स्नेक है, सांप, सांप क्या कर रहा है, चल रहा है, तो किसी फ्लोर का जो पोलन ग्रेन है वो चिपक गया, उसने कहां तक पहुंचा दिया, स्टिग्मा तक पहुंचा दिया, तो स्नेल भी काम करता है। इसके अलावा स्नेल भी करती है, स्नेल अपना घेंगा, तो स्नेल भी चल रहा है, स्नेल ने भी कर दिया। इसके अलावा अपने जो एलिफेंट है वो भी करते हैं, तो कई है, किसी भी थ्रू कैसे हो सकते हैं, जिस भी थ्रू से अपना पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेगा वही पोलिनेशन का क्या हो गया, मेथड हो गया। तो इसमें क्या होगा, आर्किड होंगे, आर्किड में क्या करता है, पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, स्नेल के थ्रू होगा। इसके अलावा गुलमोहर है, बोम्बैक्स है, इनमें किसके थ्रू होगा, अपना सेक्लोइड्स के थ्रू, चिड़िया के थ्रू, ठीक। तो ये देख लेना एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। इसके अलावा इनका नाम याद रखना, ओरेंथो का क्या मतलब है, कायरोपेटेरो का क्या मतलब है, आर्किड क्या है, गुलमोहर में किसके थ्रू होता है, ये एग्जाम्पल याद रखना इनके, और इनका मतलब याद रखना, और पढ़ तो रहे ही होंगे तुम लोग अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करें तो इसमें इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है भाई, जबरदस्त वाला। इसमें ये कह रहा है कि मेल गैमेट है वो भी कैसे है, अपना फर्टाइल है और फंक्शनल है, ठीक, एंड फीमेल गैमेट है वो भी कैसा है, फंक्शनल है और अच्छे से फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल है। दोनों को मिलाया,
मेल का और गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या किया, फ्यूजन किया। फ्यूजन करने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। समझ रहे हो कि मेल गैमेट है वो भी अच्छे से कैसा है, फंक्शनल है और फर्टाइल है। फीमेल गैमेट है वो भी फंक्शनल है और कैसा है, अपना फर्टाइल है। दोनों के बीच में क्या कराया, फ्यूजन कराया, फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन कराने पर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, ठीक, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रहा। उनका फ्यूजन कराया तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हुई, नहीं हुई। इसे ही हम क्या कहेंगे, इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर? द फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर? कि फेलियर होना किसके बीच में, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में। दोनों के दोनों कैसे अपने फंक्शनल है और फर्टाइल है, फिर भी कैसा हो रहा है भाई, फेलियर हो रहा है। वो क्या कहलाएगा, इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी के टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के हैं। पहला टाइप कौन सा है अपना, इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक ही क्या है, अपनी जड़ना है, एक जीनस है, उस जीनस में डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, अपने स्पीसीज होते हैं। हमने पढ़ा था किसमें, हायरार्की में। तो जड़ना क्या है, एक, उसमें डिफरेंट टाइप की क्या है, स्पीसीज है। उन स्पीसीज के बीच में जब फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो मतलब उनके बीच में जब फ्यूजन कराते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। क्लियर? तो ये है वह इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ए जर्नल। इनका कहने का मतलब है भाई, ब्रेसिकेसी मान लो फैमिली है, ब्रेसिकेसी में कौन कौन आ रहे हैं, अपनी मूली आ रही है और सरसों आ रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मूली का हमने क्या ले लिया, फूल ले लिया। फूल में क्या होंगे, पोलन ग्रेन होगा, स्टेमन होगा। उस पोलन ग्रेन को हमने सरसों की स्टिग्मा पर क्या किया, ऐसे डाल दिया तो भाई पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच गए, स्टिग्मा पर पहुंच गए। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए, बीज बनने चाहिए थे, नहीं बनने चाहिए थे फर्टिलाइजेशन। जब आप ऐसी प्रोसेस करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब किसी तरह की कोई फ्रूट, कोई सीड, इसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। एक बार घर में देख लेना, जब भी आपके यहाँ फ्लोरिंग है, ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते रहा करो। तुम तो अच्छे साइंटिस्ट हो, जूनियर साइंटिस्ट। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इंटरस्पेसिफिक कहेंगे। समझ में आया? जड़ना एक है, एक ही जीनस है, ठीक। इनके बीच में जब हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे, दोनों ही गैमेट, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, दोनों के दोनों कैसे अपने फंक्शनल है, पर फिर भी इनमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर? जैसे ब्रेसिका, मूली गाजर का नाम, मूली का और सरसों का नाम हो तो मूली और गोभी का ले लेगा, वही बात ही कह रहे हैं। क्लियर? इसके बाद क्या है अपना इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक में क्या कह रहा है कि भाई अब एक स्पीसीज एक ही है, ठीक, वेल कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। प्रेम्यूला, प्रेम्यूला याद आया? सोचो, अभी पढ़ा था, कहां पढ़ा था, इसी चैप्टर के ड्यूरेशन याद है हमें, किसने पढ़ा था, क्रॉस पोलिनेशन में। क्रॉस पोलिनेशन में हमने क्या पढ़ी थी, अपनी हेट्रोस्टाइल पढ़ी थी। हेट्रोस्टाइल में हम कह रहे थे कि स्टाइल डिफरेंट हो रही है, तो उसमें एग्जांपल क्या पढ़ा था, परम्यूला। इसमें ये कह रहे हैं कि एक ही स्पीसीज है, ठीक, एक ही स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में क्या पाई जा रही है, इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जा रही है। इसमें याद है हमने हेट्रोस्टाइल में पढ़ा था कि भाई वो सेल्फ पोलिनेशन को रोकना चाहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था, सेल्फ पोलिनेशन को रोकना चाह रहा है। मान लो ये क्या है, अपना परम्यूला है। क्लियर? परम्यूला में एक ही प्लांट है, एक प्लांट पर क्या है, फ्लावर है। ये कैसा है, अपना दूसरा फ्लावर, दूसरा प्लांट है, ठीक। इस प्लांट पर भी क्या है, ये अपने फ्लावर है। अब हिसाब से क्या हमने क्या पढ़ा था कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होंगे ये इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक। पहुंच गए तो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। क्यों जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इस सेल्फ पोलिनेशन को रोकना चाहता है और भाई क्रॉस पोलिनेशन को क्या करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है। अब इस पोलन ग्रेन को इस पर डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अपना फर्टाइल हो जाएगा, ठीक, जर्मिनेट हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं है? क्लियर? आई? तो ये दो है, ये टर्म याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, याद रखो तो एग्जांपल याद रखना और टर्म याद रखना। दो टर्म है, इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब पता चल गया होगा, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे अपने फर्टाइल है, दोनों में क्या होना चाहिए, फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। इसे हम क्या कहेंगे, इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स है,
और दूसरा कौन सा है, इंट्रा। इंटर का मतलब है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, पर जेनस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, एक ही स्पीसीज है, उन दोनों एक ही स्पीसीज के बीच में क्या हो रहा है, अपना फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। एग्जांपल क्या है अपना, प्राइम्यूला और ये क्या, क्लियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। टॉपिक वही है कौन सा अपना, इनकॉम्पिटिबिलिटी। इनकॉम्पिटिबिलिटी की बात करें तो इससे पहले हमने क्या बताया था कि वो है क्या, और ये बताया था कि उनका मतलब टाइप्स कौन से हैं। दो पढ़ा था, एक कौन सी थी अपनी इंट्रा और दूसरी कौन सी थी इंटर। इंटर एंड इंट्रा। इसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि काजेज क्या है, कि कौन से कारण है। एक बार इसे पढ़ो, काजेज ऑफ इनकॉम्पिटिबिलिटी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो काजेज ऑफ इनकॉम्पिटिबिलिटी, कि भाई क्या कारण है कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, कि भाई सब कुछ होके फिर भी फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा। तो इसके पीछे ये कह रहा है, आप फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ोगे, जब अपना स्टिग्मा पर क्या आता है, पोलन ग्रेन आता है। स्टिग्मा पर क्या हुआ, पोलन ग्रेन आया, तो ये क्या होता है, यहाँ पर जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होती है तो क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है, और पोलन ट्यूब में क्या होती है, मेल गैमेट के क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये जब ये जर्मिनेट होगा, ठीक, जर्मिनेट होगा, तो जर्मिनेशन के टाइम यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर भी कुछ प्रोटीन होंगे, और पोलन ग्रेन के बाहर तो स्पोरोपोलिनियम थी, और क्या था, अपना प्रोटीन था, जिस प्रोटीन के बारे में हम ये कह रहे थे कि भाई ये एलर्जी कासेज है, जिसके कारण क्या हो रही थी, अपनी एलर्जी हो रही थी। तो अब इन प्रोटीन, दोनों प्रोटीन के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन के कारण ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और पहचानते हैं कि भाई मेरे स्पीसीज का है या नहीं है। ये तो मैं बता रही थी, भाई कोई भी स्पीसीज है, कहीं भी पोलन ग्रेन आ गया, वो जर्मिनेट हो गया, रिजल्ट तो कुछ भी निकल जाएगा, इस तरह से कभी कुछ होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से इनको रोकने के लिए दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं कि सेम स्पीसीज का क्या है, पोलन ग्रेन है या नहीं। अब ये कौन पहचान रहा है, प्रोटीन पहचान रहा है। और हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन को कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करता है, ठीक। जीन याद है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल ऑफ डोग्मा, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। तो इन शॉर्ट इनकी या इनकॉम्पिटिबिलिटी को कंट्रोल कौन करेगा, अपना जीन करेगा। जैसे सारी रिएक्शन को कौन कर रहा है, जीन कर रहा है, उसी करेगा। अब करेगा कैसे, या तो क्या करेगा, कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करेगा कि भाई ऐसे प्रोसेस कर देगा कि जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा, या फिर मॉर्फोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का तो मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रही है, और मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर ऐसी आ गई, जैसे हम स्लाइड में बता रहे थे, कि जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा। तो इसके पीछे कारण क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में छुपी हुई है। और पोलन का मतलब पोलन ग्रेन, और पिस्टल का मतलब क्या कहते हैं, कार्पल को, और कार्पल का पहला पार्ट कौन सा है, अपना स्टिग्मा। क्लियर, आ गई समझ में कि स्टिग्मा, पोलन ग्रेन, दोनों के बीच में रिएक्शन कैसी होगी, फिजियोलॉजिकल। रिएक्शन से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, इनको कंट्रोल कौन करेगा, जीन करेगा। इन शॉर्ट इनकॉम्पिटिबिलिटी किसके थ्रू कंट्रोल होगी, जीन के थ्रू कंट्रोल होगी। क्लियर। इसके बाद हमने पहले तो पढ़े थे स्पीसीज के अकॉर्डिंग, अब ये कह रहा है कि कारण नहीं, कि कौन है, मतलब किन किन कारणों से, एक कौन उत्तरदायी है, मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है इनकॉम्पिटिबिलिटी के लिए। उसके बेस पर इनके दो टाइप बताते हैं। एक पहला टाइप कौन सा है, अपना गैमेटोफिटिक, क्या है, अपना इनकॉम्पिटिबिलिटी, और दूसरा कौन सा है, अपना स्पोरोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। गैमेटोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी की बात करें तो गैमेटो का मतलब क्या होता है, गैमीट, और इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या होना, फर्टिलाइजेशन ना होना। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन, गैमीट, और गैमीट में भी कौन, मेनली पोलन ग्रेन। ये टॉपिक आपकी बोर्ड में बस इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन से ज्यादा इसे कवर नहीं कर रखा, तो इतना ही है। तो अपना कौन है, पोलन ग्रेन है, वो इनकॉम्पिटिबिलिटी के लिए कैसा है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। क्लियर, आगे बात समझ में, आगे चले। इसके बाद क्या है, अपना स्पोरोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। स्पोरोफिटिक वही फर्स्ट लेक्चर से बता रही हूँ कि गैमेटोफिटिक क्या है और स्पोरोफिटिक क्या है।
और मेरे प्यारे छात्र एंड छात्राएं अच्छे से जानती होंगी कि स्पोरोफिटिक है क्या। अब मैं इसे बता नहीं रही हूं, सोचो दिमाग में कि स्पोरोफिटिक क्या है। हुई दिमाग में कुछ रिएक्शन, पता चला कि क्या है। तो स्पोरोफिटिक का मतलब क्या हो गया कि अपनी बॉडी, कौन सी बॉडी, किसको छोड़कर, गैमेट को छोड़कर, तो उसमें कुछ रिएक्शंस हो रही हैं और इन रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, अपना जीन कंट्रोल कर रहा है, या जीन के थ्रू होगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर। इसके बाद कि भाई रिजल्ट कि हमने कह दिया जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा या फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, तो उसमें प्रोसेस के थ्रू, मतलब उस प्रोसेस के दौरान कौन सी प्रोसेस है, अपनी इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी की ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब हमें बाहर से देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो रिजल्ट में क्या है, पहला तो क्या कह रहा है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कि सेल्फ के लिए होगा। इसे बेशक से रेस कर दो, क्लियर नहीं हुआ, रिजल्ट कर दो। ठीक है, रिजल्ट पहला तो अपना पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा। कहाँ, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होना चाहिए था तो क्या निकलनी चाहिए थी भाई, पोलन ट्यूब निकलनी चाहिए थी। ठीक, अगर पोलन ट्यूब निकल गई है तो मतलब अपना पोलन ग्रेन क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। और अगर ये नहीं हो रहा, पोलन ट्यूब निकल ही नहीं रही, मतलब जर्मिनेट ही नहीं हो रहा। और ये आप अच्छे से जानते हो कि पोलन ट्यूब में किसकी फॉर्मेशन होगी, दो मेल गैमेट की, और वो दो मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज होंगी, और एग से फर्टिलाइज होंगे। क्लियर। तो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट ही नहीं होगी। दूसरा, इसके बाद कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट भी हो गई, ठीक है, मतलब पोलन ट्यूब आ भी गई, पोलन ग्रेन जर्मिनेट भी हो गया, पर पोलन ट्यूब है ही बहुत छोटी, यहां से यहां तक ही है, और इसे पहुंचना कहां है, यहां तक पहुंचना है। अब ये छोटी है, यहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो कोई फायदा नहीं है। क्लियर। इसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डज नॉट ऑकर, बता दिया। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि पोलन ट्यूब को, ये जो मेल गैमेट थे उनको पहुंचना कहां था, इस एग सेल तक। अब ये क्या हो रहे हैं कि यहां तक आए, हम पोलन ट्यूब यहां तक आई स्टाइल में, और यहीं ब्रेक डाउन होगी, तो मेल गैमेट यहीं खुल गए, यहीं खुल गए तो किससे फर्टिलाइज होंगे, यहां तक पहुंचेंगे। तो ये रिजल्ट है कि जिसके थ्रू, और ये रिजल्ट किसके थ्रू हो रहा है, जीन के थ्रू होगा या फिर किसके थ्रू होगा, पोलन ग्रेन के थ्रू होगा। जब जीन के थ्रू होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। जब पोलन ग्रेन के थ्रू होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। और ये क्या है अपना काजेस ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कि क्या कारण है किसके, इनकॉम्पेटिबिलिटी के। क्लियर हो गया ना, कर दो दिए। सो ये वाला जो टॉपिक है, आज का लेक्चर है कंप्लीट। यहां तक अपनी बुक में क्या करोगे, रीडिंग करोगे। पीडीएफ बुक मार्केट भाई खुला हुआ है, बुक तो लेनी है एक ना एक दिन, तो जितनी जल्दी हो सके बुक लो, बुक परचेज करो, बुक की क्या करो, अपनी रीडिंग करो। तो लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, क्विज टाइम, खेले क्विज, निकालो अपनी कॉपी पेन, और ये मैं डेली बोलती रहूंगी, आप कभी आंसर मत देना इनका, मतलब कसम खा ली है बिल्कुल। लिखो पहला क्वेश्चन, डिफाइन, या सीधा लिख दो, मीनिंग ऑफ एंटीमोफिली, मीनिंग ऑफ एंटीमोफिली, कि एंटीमोफिली का क्या मतलब है, एंटीमोफिली। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ कायरेटोफिली, कि कायरेटोफिली का क्या मतलब है। ठीक। तीसरा, इन सलाइवा, इन सलाइवा नहीं, इन साल्विया विच टाइप ऑफ pollination occur, in salvia which type of pollination occur. Clear? Third question, fourth question, what do you mean by incompatibility? क्लियर। ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सुनते हैं आपके दिमाग में कुछ इमेज बन रही है, तो वीडियो का कुछ मतलब है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा और कुछ दिमाग में रिएक्शन ही नहीं हुई, तो इसका मतलब आप दोबारा जाओ और वीडियो को दोबारा बैक जाके देखो। क्लियर।
देन ऑल द बेस्ट और अपनी स्टडी करो और घर पे सुरक्षित रहो।